सुप्रभात, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है डीसी यादव और आप सभी लोगों का DCIS इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। साथियों, आज हम अध्ययन करेंगे 26 जून 2025 का करंट अफेयर्स। यदि आप सिविल सर्विसेज जैसे IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए DCIS इंस्टीट्यूट को, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले बात करेंगे साथियों, आज जिनका हम अध्ययन करेंगे, सुर्खियों में है आपातकाल यानी इमरजेंसी। सुर्खियों में आपातकाल क्यों है? क्योंकि कल यानी 25 जून को इसके 50 वर्ष पूरे हो गए। 25 जून को ही इंदिरा गांधी के शासनकाल में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आंतरिक अशांति यानी इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर 21 महीनों के लिए आपातकाल लगा दिया गया था। साथियों, अगर हम आपातकाल की बात करें तो भारत के संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की चर्चा हुई है, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की। इसकी घोषणा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत की जाती है। इसके जो कारण होते हैं उसमें युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह है। साथियों, इंदिरा गांधी जी ने जो आपातकाल लगाया था वो आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया था। बाद में 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आंतरिक अशांति को हटाकर उसके स्थान पे सशस्त्र विद्रोह को शामिल किया गया। यानी अब राष्ट्रीय आपात को लगाने के लिए, उसकी घोषणा करने के लिए 3 प्रमुख कारण होने चाहिए, जिसमें पहला है युद्ध, दूसरा है बाहरी आक्रमण और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह। पूरे देश या किसी एक हिस्से में भी लगाया जा सकता है। ये संसद की मंजूरी मिलने के बाद 6 महीने तक इसे बढ़ाया जा सकता है और ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त मौलिक अधिकारों पर रोक लगा सकती है। साथियों, दूसरा प्रमुख जो आपातकाल है, इमरजेंसी है, उसका नाम है राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल। ये अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। ये तब लगाया जाता है जब किसी राज्य में संविधान के अनुसार शासन नहीं हो पा रहा हो। जिससे आजकल चर्चा है कि वेस्ट बंगाल में जो है वो राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि ममता बनर्जी जी का जो शासनकाल है वो कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं से भरा रहता है जहाँ हिंसा, दंगा जैसी घटनाएं लगातार होती रहती है। तो वहाँ पे मांग की जा रही है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। राष्ट्रपति शासन की अगर हम बात करें साथियों, तो इसे पहली बार 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है, फिर 6-6 महीने करके इसे अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। तीसरा प्रमुख आपातकाल है, इमरजेंसी है फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल। इसे अनुच्छेद 360 के अंतर्गत घोषित किया जा सकता है। ये तब घोषित किया जा सकता है जब देश की आर्थिक स्थिति को खतरा हो। इसमें वेतन खर्च पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। संसद की मंजूरी के बाद ये अनिश्चित काल तक जारी रह सकता है या लागू रह सकता है। हालांकि अब तक देश में कभी भी वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया। साथियों, जब हम 1990 में भारी संकट से गुजर रहे थे, जब हमने LPG को अपनाया था, उस समय भी भारत ने वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की थी। ना ही 2008 में जब आर्थिक मंदी आई थी तब भारत ने वित्तीय आपात की घोषणा की, ना ही कोविड-19 में की। यानी अब तक किसी भी प्रकार से वित्तीय आपात को घोषित नहीं किया गया है। अगली चर्चा है साथियों, सुर्खियों में EPFO। ये सुर्खियों में क्यों है? सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि EPFO ने ऑटो सेटल मोड के तहत जो अग्रिम निकासी की सीमा थी वो 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है। इससे कर्मचारियों को तेज, पारदर्शी और सुविधाजनक फाइनेंशियल सहायता मिल सकेगी। बात अगर ऑटो सेटल मोड की करें तो ये निकासी के लिए आवेदक के आधार, पैन और खाते की जानकारी से पहले रजिस्टर होता है, जिस तरह आप EPFO का पैसा निकालते हैं। अब इसमें UPI माध्यम से भी पैसा ट्रांसफ़र करने की सुविधा EPFO ने साथियों दे दी है। बात अगर हम EPFO की करें तो इसका पूरा नाम होता है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविडेंट एक्ट 1952। यानी जो EPFO है इसकी स्थापना
ईपीएफओ अधिनियम 1952 के अंतर्गत की गई और ये लागू हुआ 4 मार्च 1952 से। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अब साथियों सुर्खियों में है त्रिपुरा। त्रिपुरा सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि हाल ही में त्रिपुरा को भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है, जिसकी साक्षरता दर की अगर बात करें साथियों तो 95.6% है। यह उपलब्धि देश में शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रेरणादायक मील का पत्थर मानी जा रही है, क्योंकि अब तक 3 ही ऐसे राज्य हैं जिन्हें पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा दिया जा चुका है। उनकी चर्चा हम आगे करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसकी साक्षरता के बारे में। तो 2023-24-25 में त्रिपुरा की साक्षरता दर जो रही है वो 95.6% दर्ज की गई, जो राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित मानक है कि यदि कोई राज्य 95 से ऊपर साक्षरता दर को प्राप्त कर लेता है तो उसे पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा दिया जाएगा। और ये योजना चलाई जा रही है उल्लास योजना के अंतर्गत। उल्लास का पूरा नाम है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। इसके तहत साथियों पहला जो राज्य बना था वो मिजोरम बना था, और दूसरा घोषित किया गया था गोवा, और तीसरा घोषित किया गया है अब त्रिपुरा। साथियों जैसा कि मैंने बताया कि इससे पहले गोवा मिजोरम को पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा दिया जा चुका है, जहां इसमें सबसे बेहतर जो साक्षरता दर प्राप्त किए साथियों वो गोवा ने प्राप्त किए, लगभग 97.95 के आसपास में प्राप्त की है। बात अगर हम त्रिपुरा की करें तो ये है साथियों त्रिपुरा, जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये त्रिपुरा है। ये इधर आपका मणिपुर, असम और 2 राज्यों के साथ सीमा शेयर करता है। इसके अलावा बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। अगली प्रमुख खबर है साथियों एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के किंगदाओ शहर में आयोजित एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए कल यानी 25 जून को पहुंच गए, इसलिए सुर्खियों में था। बात अगर हम एससीओ की करें तो इसकी स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वो बीजिंग चीन में है, जैसा कि मैंने बताया। साथियों इसकी स्थापना की अगर बात करें तो चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान यानी 6 देशों ने मिलकर की थी। इन 6 देशों ने मिलकर एससीओ की स्थापना की थी। बाद में साथियों 2017 में भारत और पाकिस्तान को इसमें शामिल किया गया, जबकि 2023 में ईरान को शामिल किया। इसकी स्थापना का क्या उद्देश्य है? तो क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देना, आतंकवाद, उग्रवाद, अलगाववाद से मुकाबला करना, आर्थिक तथा सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना, सदस्यों के बीच विश्वास और साझेदारी को बढ़ावा देना। साथियों ये रैड्स यानी रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर के रूप में भी काम करता है। अगली प्रमुख खबर साथियों WMO सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि हाल ही में WMO ने स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया रिपोर्ट 2024 जारी की, जिसमें कहा गया है कि 2024 में जो औसत तापमान है लगभग इसमें 1.04 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हुआ है, और वैश्विक औसत से लगभग ये 2 गुना अधिक दर्ज की गई है। इसमें बहुत सारे चरम मौसम घटनाएं हुई, जिसमें बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूस्खलन जैसी घटनाएं असामान्य रूप से अधिक रही, और मानसून पैटर्न में भी असंतुलन देखा गया है। अब बात करें अगर साथियों WMO की यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसके महासचिव हैं प्रोफेसर सेलेस्टे साउलो। ये अर्जेंटीना की पहली महिला हैं जिन्होंने इस पद को प्राप्त किया है। तो साथियों ये था 26 जून 2025 का करंट अफेयर्स। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। सेशन पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और साथियों हमारे साथ अब तक आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए DCIS इंस्टीट्यूट को। आप सभी हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।